व्हीकल हर कोई लेना चाहता है, हर कोई पैसा बचाना चाहता है, लेकिन डरता है कि भाई कौन सी गाड़ी ले। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है ईवी इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी कंपनी में इशू नहीं चल रहे हैं, बट बाद में क्या पता आ जाए, क्या पता आपकी गाड़ी में भी आ जाए, या किसी कंपनी में इशू पहले चल रहा था, बाद में उसको फिक्स कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि जब आप गाड़ी ले रहे हो तब फिर से वो इशू आ जाए। तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज है कि किस गाड़ी की तरफ जाया जाए, कहां पे हमको सही पैसा लगाना चाहिए। सेम कंफ्यूजन मेरे एक सब्सक्राइबर का था कि क्या मुझे रिश्ता 3.7 लेना चाहिए या फिर वीडा VX2 प्लस लेना चाहिए। दोनों में सिर्फ और सिर्फ 16,000 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये डिफरेंस कम कैसे हुआ है? क्योंकि वीडा ने रिसेंटली VX2 प्लस का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब इसी कारण से जो रिश्ता 3.7 है और जो वीडा VX2 प्लस है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है, 16,000 का डिफरेंस है। अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि दोनों गाड़ियों में से किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आखिरी तक पूरा देखा करो। कुछ भी मिस करोगे तो फिर बाद में कुछ भी ले आओगे, बोलोगे अरे यार ये खरीद तो लिया, प्रॉब्लम आ रही है इसमें, अब क्या करें। मैं इसलिए बोलता हूं वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करो, कंफ्यूजन है क्लियर करो वीडियो में। और साथ ही साथ इस वीडियो में प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों की एक कॉमन चीज की। दोनों ही गाड़ियों को आप एथर का जो फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों गाड़ियों को वहां पे चार्ज कर सकते हैं। एथर तो कर ही सकता है, वीडा को भी अप्रूवल है कि वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकता है एथर का, और वीडा में तो 2 साल तक चार्जिंग फ्री है। तो भैया फास्ट चार्जिंग का लुत्फ उठा सकते हैं वीडा गाड़ी के साथ भी। अब पहले बात करते हैं कि भैया दोनों गाड़ियों में से किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। पहले बात करते हैं डिजाइन। देखो डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, फिर भी पहले बात करते हैं रिश्ता की। रिश्ता एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की है एथर कंपनी ने कि भैया इनके जो सेल्स नंबर है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, और एथर एक्चुअल में सबसे ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी बनती जा रही है एथर पोर्टफोलियो में। 450 सीरीज इतनी ज्यादा फेमस नहीं है जितनी रिश्ता है। रिसेंटली मैंने 1 से लेकर 15 नवंबर तक की ईवी सेल्स डेटा आपके साथ शेयर किया था, उसमें एथर की रिश्ता सबसे ज्यादा बिकी है और एथर 3rd नंबर की कंपनी बन चुकी है। एथर का डिजाइन काफी फैमिलियर है, इसमें ऑल LED सेटअप मिलता है, फ्लैट फ्लोर बोर्ड है, बढ़िया बूट स्पेस मिलता है, और पिलियन बैकरेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको छोटा सा वाइजर मिलता है फ्रंट में। इसके जो इंडिकेटर्स है और जो हेडलाइट है वो फ्रंट फेंडर में दिया गया है, तो लुक वाइज ये मोर और लेस बढ़िया लगती है। इसके बाद आती है वीडा VX2 प्लस। अब कंपनी ने जब से वीडा VX2 सीरीज को लॉन्च किया उसके बाद कंपनी के जो सेल्स नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ओला को कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है। रिसेंटली मैंने आपको वही बताया, 1 से लेकर 15 नवंबर तक का जो ईवी सेल्स डेटा आपके साथ शेयर किया, उसमें वीडा ने ओला को पछाड़ दिया। वीडा ओला से ज्यादा बिक रही है। VX2 सीरीज इनकी सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। हालांकि यहाँ पे वीडा की गाड़ी आपको बहुत ही फैमिलियर मिलती है ये भी, लेकिन इसका डिजाइन पता नहीं कि बहुत फ्रेश और काफी मॉडर्न लगता है। इसमें भी ऑल LED सेटअप मिलता है, LED DRS दिया गया, बढ़िया फ्लोर बोर्ड मिलता है, अच्छा खासा सीट की कुशनिंग देखने को मिलती है, पीछे पिलियन बैकरेस्ट मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज उतना कुछ खास नहीं है। देखो डिजाइन की बात करें तो वीडा नो डाउट सबसे बढ़िया गाड़ी है, मस्त गाड़ी है। इस गाड़ी को डिजाइन के हिसाब से लेना चाहते हो तो बढ़िया गाड़ी है। अब आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फीचर्स। अब फीचर्स में ना चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया था उसमें रिश्ता 2.9 को कंपेयर किया था, बट ये 3.7 है। अब इसमें मिल जाता है आपको 7 इंच का TFT स्क्रीन। अब ये टच भी हो चुका, रिसेंटली अपडेट आया है, तो यहाँ पे अब आपको टच हो जाता है रिश्ता Z में 7 इंच का TFT स्क्रीन, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कॉल एंड SMS अलर्ट, रोड साइड असिस्टेंस मिलता है, ऑटो होल्ड, गाइड मी होम लाइट मिलती है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिलता है, टोन नोटिफिकेशन मिलता है, व्हाट्सएप प्रीव्यू डैशबोर्ड में देखने को मिलता है, ऑटो ब्राइटनेस का भी यहाँ पे फीचर्स दिया गया है। अब 16,000 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आपको फीचर्स में भर भर के देखने को मिलती है। अब टच स्क्रीन हो चुका है तो थोड़ी सी क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है, एंड काफी कुछ चीजें यहाँ पे इंप्रूव की गई है और फीचर्स थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब मैं वही वीडा की बात करता हूँ फीचर्स की, तो यहाँ पे वीडा कहीं ना कहीं लैग करता है एथर रिश्ता 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक से, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 4.3 इंच का TFT स्क्रीन ये भी है, लेकिन ये नॉन टच है, और यहाँ पे जॉयस्टिक दिया गया है। यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, बट यहाँ पे कोई भी गूगल मैप वाला सिस्टम नहीं है, कोई गूगल मैप सपोर्ट नहीं है, बस टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक एंड कॉल कंट्रोल, SMS एंड कॉल अलर्ट मिल जाता है, जियो फेंसिंग और एक्सीडेंट अलर्ट, ये कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। नॉर्मल फीचर्स जो होते हैं गाड़ियों में वो मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर फीचर्स की बात करें तो वो आपको एथर मिलता है। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट देने की बात करते हैं तो एथर को मैं 1 पॉइंट देना चाहूंगा फीचर्स में, लेकिन इसके बाद की जो चीजें है ना उसमें वीडा बहुत आगे निकल जाता है। बात करते हैं बैटरी एंड
एंड दी मोटर जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो एथर रिश्ता अगर लेने का सोच रहे हो 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक, तो इसमें आपको मिलती है 3.7 किलोवाट आवर की फिक्स बैटरी मिलती है, 159 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, रियल वर्ल्ड रेंज आपको 123 किलोमीटर की मिल जाती है। 0 to 80% चार्ज होने में इस बैटरी को लगता है 5 घंटे और 45 मिनट। 4.3 किलोवाट का PMSM मोटर दिया गया है। ये मिड ड्राइव मोटर है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। मैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि वीडा में बेल्ट ड्राइव सिस्टम वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। 0 to 40 इन 4.7 सेकंड काफी स्लो है, उतना स्पीड नहीं है, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन उतना धांसू नहीं है, बट ठीक ठाक है, मतलब आपको सिटी राइड के हिसाब से बढ़िया मिलने वाली है। 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है, 700 वॉट का चार्जर दिया गया है। और वारंटी का अगर बात करें तो मैं आपको बोलूंगा भैया मैक्स आउट जो भी होगा वो ले लेना। भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एक बार अगर बैटरी खराब हुई और वारंटी नहीं है तो भाई बहुत बड़ा पैसा लग जाएगा, इसलिए वारंटी ले लेना जितना मैक्स हो सकता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो, पैसे बचा रहे हो, लंबे समय तक चलाओगे, इसी कारण से मैं बोल रहा हूं बैटरी की जो वारंटी है सबसे मैक्स लेना। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जिप और स्मार्ट इको, और फिजिकल की दी गई है। एंड वही अगर मैं वीडा VX2 प्लस की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको 3.4 किलोवाट आवर की रिमूवेबल बैटरी मिलती है। 2 बैटरी पैक है, सिंगल बैटरी इज 1.7 किलोवाट आवर। एक बढ़िया चीज इस व्हीकल के साथ है, जिनके यहाँ पे चार्जिंग का इश्यू, उनके लिए गाड़ी मस्त रहेगी। बैटरी निकालो, घर पे लाओ, चार्ज करो, वापस जाओ, लगाओ और निकल जाओ, आपको वो वायर खींचने वाला सिस्टम नहीं करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट यही है। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो गाड़ी कैसे चार्ज करेगा, तो भैया एक ही सोल्यूशन है पूरा मार्केट में, दैट इज वीडा VX2, वही ले सकते। इसके अलावा यहाँ पे जो इसमें रेंज मिलती है, आईडीसी रेंज 142 किलोमीटर की मिलती है, रियल रेंज आपको 100 किलोमीटर तक मिल जाएगी। 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 5 आवर्स एंड 39 मिनट्स। 6 किलोवाट का यहाँ पे PMSM मोटर है, ये साइड माउंटेड मोटर है। 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है, 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन 3.1 सेकंड। यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है एज कंपेयर टू एथर काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो आपको वीडा बहुत ज्यादा खुश करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, जो कि एथर से ज्यादा है, एथर में 15 डिग्री की है। हालांकि यहाँ पे जो चार्जिंग वॉट है वो 580 वॉट का चार्जर दिया गया है। वारंटी में आपको अगेन वही बोलूंगा, मैक्स आउट जो भी होगा वो ले लेना, हमेशा के लिए फुर्सत हो जाओगे, क्योंकि वारंटी एक बार खत्म, बैटरी को छुआ तो बहुत बड़ा पैसा निकल जाएगा आपके जेब से। इसमें भी आपको फिजिकल की मिलती है और 3 राइडिंग मोड्स दिया गया है, इको, राइड एंड स्पोर्ट्स, ये 3 मोड आपको मिलते हैं। अब आता है भैया हार्डवेयर ड्यूटी। तो यहाँ पे रिश्ता और वीडा में लगभग हार्डवेयर ड्यूटी सेम ही मिलती है। रिश्ता में आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको मिलता है। 12 इंच के व्हील्स दिए गए, 34 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि सबसे बढ़िया, बहुत बड़ा आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अगर एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी के साथ जाना तो भैया एथर रिश्ता से अच्छा कुछ है नहीं। इसके अलावा आपको मिलता है 125 kg का वेट, 780 mm का सीट हाइट मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm की। वही वीडा VX2 प्लस में आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसमें भी रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, 12 इंच के व्हील्स है, बट यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो काफी कम है, 27.2 लीटर का। अगर आपको एक्चुअल में स्पेस चाहिए, अंडर सीट स्टोरेज अच्छा खासा चाहिए, देन एथर ही एक ऑप्शन है बढ़िया। अगर दोनों गाड़ियों के अगर बीच की बात करें तो एथर एक बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाता है। 115 kg का वेट है, ये थोड़ा सा लाइटर साइड है, 777 mm का सीट हाइट मिलता है, यानी 3 mm कम है एथर की रिश्ता से, तो उतना कुछ सीट में डिफरेंस नहीं है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज प्रोज एंड द कॉन। प्रोज की बात कर लेते हैं पहले, एथर रिश्ता 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक। तो यहाँ पे आपको मिलती है राइड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे जो सीट है वो काफी पैडेड है और सस्पेंशन काफी सॉफ्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया लार्ज बूट स्पेस मिलता है और यहाँ पे जो ब्रेक है वो काफी शार्प है, काफी शार्प बाइट देता है और आपको काफी अच्छी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा एथर की रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर में। जब आप इस गाड़ी का ब्रेक दबाते हो तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। वही अगर मैं वीडा की बात करूं तो इसमें प्रोज क्या है, पहली बात तो भैया प्राइस कम में आपको काफी कुछ मिल जा रहा है। रिमूवेबल बैटरी है जो कि सिंपल कर देता है चार्जिंग को, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है और बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव लुकिंग के साथ आती है। ये तो मैंने प्रोज बता दिए। कॉन्स की बात करते हैं। एथर में सबसे बड़ा जो कॉन है उसका जो UI है वो थोड़ा सा लैगी है। जो ये स्कूटर ये बहुत ही अंडर पावर्ड फील
होता है। और लास्ट जो कॉन है वो है इसकी सीट, थोड़ी सी फ्लिमसी सी लगती है और साथ ही साथ जो इसका लॉक है वो पता नहीं क्यों बहुत नैरो सा है, कभी लगता है कभी नहीं लगता, तो ये एक ड्रॉबैक है। अब बात है कॉन्स की बात वीडा VX2 में, इसमें भी कॉन्स अच्छे खासे है। तो सबसे पहला जो कॉन्स है वो है बिल्ड क्वालिटी, वो उतना कुछ खास नहीं है। एथर रिश्ता का बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही बेटर मिलने वाला है। ये चीज इनके वेट में भी देखने को मिलती है, 125 kg का वेट है रिश्ता का, जबकि इसमें सिर्फ 115 kg का है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं वीडा VX2 में कॉम्प्रोमाइज की गई है। साथ ही साथ जो अंडर सीट स्टोरेज है वो उतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, बट अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो एटलीस्ट बूट स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए। और जो तीसरी चीज है वो है पिलियन के लिए उतना कंफर्टेबल ये गाड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि इसका जो रियर सस्पेंशन है वो हल्का सा स्टिफर साइड है, तो थोड़ा सा बम्पी सा आपको फील होगा। तो यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए उतना कुछ आपको कुशनिंग देखने को नहीं मिलती है। तो यही कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। अब आती है कि अगर मैं खुद होता तो क्या लेता। मेरे को रेंज थोड़ी सी बेटर चाहिए, थोड़ा सा अगर फीचर्स अच्छा खासा मिल जा रहा है, मॉडर्न के हिसाब से मिल जा रहा है, भले ही थोड़ा सा परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, हल्का सा लैग कर रहा हूं, तो फिर मैं बोलूंगा कि 16,000 दे के रिश्ता लेना ज्यादा बेटर है। वीडा VX2 प्लस अगर आपको रिमूवल बैटरी वाला ही मॉडल चाहिए तो फिर मैं बोलूंगा भैया रिमूवल बैटरी के लिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन है नहीं, सस्ते वाले व्हीकल पे तो बिल्कुल ही मत जाना। तो वीडा VX2 वहां पे शाइन करती है। और आपकी डेली रनिंग है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में, तो फिर वीडा भी एक बढ़िया ऑप्शन है। पैसे बचा लो, 16,000 रुपए बचा लोगे तो एक साल का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो पैसा जो बचा रहे हो ना वो उसमें लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी बढ़िया रहेगी। वीडा VX2 भी बढ़िया गाड़ी होगी। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए अच्छी क्वालिटी के साथ चाहते हो, बैटरी अच्छी क्वालिटी के साथ चाहते हो जिसमें छेड़छाड़ी ना हो, तो फिर मैं आपको बोलूंगा रिश्ता इज गुड ऑप्शन। क्योंकि जहां पे इंसान का हाथ पैर लगना स्टार्ट हो जाता है, लाइक बैटरी निकालो लगाओ, वहां पे कहीं ना कहीं एक समय के बाद बैटरी में दिक्कत आ सकती है। इट्स बेटर है कि जो कंपनी फिक्टेड बैटरी होती है वो ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि आपका उसमें हाथ पे लगाने का टेंशन नहीं रहता। सो बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपकी तरफ से फिजिकली कुछ नहीं हो रहा, जो हुआ कंपनी की तरफ से एक बार फिक्स होके आ गए। सो दोस्तों यही था दोनों गाड़ियों के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब आपको किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बता सकते हैं आपके थॉट क्या है दोनों गाड़ी के ऊपर, और कमेंट नहीं करना है तो मत करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके साइड में जो हाइप का बटन है प्लीज उस पर जरा सा क्लिक कर दोगे तो इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है। बस इतना सा ही करना है आपको, ज्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है। कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।